नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। जैसलमेर के रास्ते मॉनसून ने राजस्थान में दी दस्तक, इन जिलों में होगी तेज बारिश। जन सुनवाई के दौरान विधायक पर फायरिंग का प्रयास, फायर नहीं हो पाने से बाल बाल बचे विधायक। छात्रों की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने जमकर किया प्रदर्शन। मॉनसून ने 1 जून को केरल से दस्तक दी है और उसके बाद लगातार मॉनसून आगे बढ़ रहा है। 23 जून को मॉनसून ने राजस्थान के बांसवाड़ा की लाइन को छुआ और महज 24 घंटे के अंदर ही मॉनसून राजस्थान के करीब आधे जिलों में सक्रिय हो गया। मॉनसून ने आज जैसलमेर के रास्ते राजस्थान में दी दस्तक के साथ ही मॉनसून राजस्थान के 16 जिलों में सक्रिय हुआ। मॉनसून की दस्तक के साथ ही राजस्थान के करीब 1 दर्जन जिलों में मॉनसून की झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया। जैसलमेर, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ में मॉनसून की झमाझम बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में 24 घंटे में मॉनसून जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, टोंक, श्री सवाई माधोपुर के एक साथ सक्रिय हुआ। राजधानी जयपुर तक मॉनसून अगले 24 घंटे में पहुंचने की संभावना है। वहीं अगले 48 घंटों में मॉनसून राजस्थान में पूरी तरह छाने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस साल प्रदेश में औसत में करीब 25 से 30% तक ज्यादा बारिश होने की संभावना है। हिंडौन सिटी विधायक पर आज सुबह उनके निज आवास पर जनसुनवाई के दौरान एक बदमाश ने देसी कट्टे से हमला करने का प्रयास किया। फायरिंग में चूक होने के कारण बाल बाल बच गए, वहीं हमलाकार मौके से फरार हो गया। इस मामले की सूचना मिलते ही नई मंडी थाना प्रभारी राम स्वरूप मीणा मायजाब्ते के साथ विधायक के आवास पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उधर पुलिस ने वारदात से कुछ देर बाद ही आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर लिया। विधायक ने बताया कि आज सुबह कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू और आमजन के साथ जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान एक और सी विधायक धीरज जाट कुछ लोगों के साथ जनसुनवाई में पहुंच गया, जिसके बाद जनसुनवाई के दौरान युवक ने देसी कट्टे से फायरिंग करने का प्रयास किया। इस घटना को देख अफरा तफरी मच गई। आरोपी के साथ 2 अन्य लोग बाइक पर बाहर खड़े हुए थे। सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। आरोपी की पहचान होने के बाद पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया, जिसमें उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वारदात की सूचना मिलते ही करौली एसपी अनिल बेनीवाल, एडिशनल एसपी प्रकाश चंद, डीएसपी शिवराजमल मीणा ने विधायक आवास पर पहुंच गए और मौके का जायजा लिया। मैं जन सुनवाई कर रहा था। एक लड़का आया, माने पिस्टल से फायर कर रहे, मैगजीन गिर गई, भाग गया। तो पकड़ लिए क्या पुलिस ने? नहीं पकड़ा। कहाँ कुछ देखा, पता लगा उसके बारे में? पुलिस जानकारी नहीं, सीसीटीवी फुटेज में कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा आपके फोटो है ना, फोटो देख लो ना। इनसे पूछ रहा हूँ कुछ आ रहा है। ये आज मॉर्निंग की घटना है, लगभग 8:15 बजे के आसपास की। और एमएलए साहब अपने घर पे ही उनका जो हॉल है उसके अंदर जन सुनवाई कर रहे थे। कुछ लोग आए हुए थे और बाद में एमएलए साहब की जयपुर जाने की तैयारी थी। तभी वहाँ पे एक धीरज नाम का लड़का आता है और काफ़ी उसने ट्राई किया फायर करने का, फायर उससे हुआ नहीं। और हड़बड़ाहट में जैसा कि होता है उसकी मैगजीन भी गिर गई नीचे और फिर उसको देख के वो वहाँ से लड़का फरार हो गया। फायरिंग का उसने अटैम्प्ट किया, लेकिन वो फायर कर नहीं पाया। और उसके बाद अभी हमारी टीमें सारे एरिया के अंदर गई हुए लगे हुए हैं, क्या कारण रहे, क्यों कोई पुरानी रंजिश ऐसी चीज़ कोई सामने आ नहीं रही। और 16-17 साल का लड़का है, क्या हुआ उसका माइंड वॉश कैसे हुआ, क्या चीज़ है, उनके ऊपर जांच जारी है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री बीडी कल्ला एक दिवसीय दौरे पर परमाणु नगरी पोखरण पहुंचे। जैसलमेर से पोखरण पहुंचने पर नगरपालिका अध्यक्ष आनंदी लाल गुचिया व उपखंड अधिकारी जय अमरावत ने अगवानी की। पोखरण प्रवास के दौरान मंत्री जैसलमेर से सीधे आशापुर मैया मंदिर पहुंचे। व आशापुरा मैया मंदिर पे विशेष पूजा अर्चना कर देश व प्रदेश के अमन और चैन की खुशहाली की कामना की।
आशापुरा मैया मंदिर से मंत्री सीधे नगर पालिका पोखरण पहुंचे। उन्होंने नगर पालिका पोखरण से जन जागृति अभियान के तहत तैयार किए गए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने कोरोना को लेकर व्यापारियों की भी बैठक ली व कोरोना को लेकर सभी को मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग करने की बात कही। साथ ही सैनिटाइजर व मास्क का प्रयोग करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मी भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में सेवा कर रहे हैं, वो तारीफ के काबिल है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि राहुल गांधी की बात फरवरी में ही प्रधानमंत्री मान लेते तो अभी ऐसा नहीं होता। साथ ही कोरोना भारत में नहीं आ पाता। उन्होंने कहा कि हम भारत की सेना व प्रधानमंत्री के सभी के साथ हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री स्थिति भारत व चीन की साफ करें। देखा लोगों ने थे कि जगह कर्फ्यू लगे और उसके बाद अनलॉक डाउन भी आप लोगों ने देखा। अब लंबे समय तक घरों में लोग नहीं रह सकते, तो हमको कोविड-19 के साथ हार्ड इम्यूनिटी को डेवलप करके जीना और ख़ास तौर से इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत ने 21 जून से लेकर 30 जून तक सभी जिलों में 22 तारीख से इस प्रोग्राम को लॉन्चिंग किया है जागरूकता अभियान के नाम से। जागरूकता किस बात के लिए? एक तो सभी लोगों को जहाँ भीड़ में जाएं, जहाँ ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पर 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाकर चलें। मारवाड़ जंक्शन में क्षेत्र में बीते कई दिनों से विद्युत विभाग द्वारा की जा रही बार अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर लोगों ने बुधवार को सैकड़ों की तादाद में उपखंड मुख्यालय पर व्यापारी मंडल के सदस्यों और कांग्रेस नगर अध्यक्ष एवं अनेक पंचायत प्रतिनिधियों और सैकड़ों ग्रामवासियों ने आक्रोश मार्च निकालकर उपखंड अधिकारी पुष्पा कंवर सिसोदिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि बीते महीने भर से यह विद्युत समस्या बनी हुई है, जबकि उपखंड मुख्यालय पर विद्युत विभाग के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा यह 10वीं बार ज्ञापन दिया गया है। प्रशासन से अवगत करवाया गया कि बार अघोषित विद्युत कटौती से ग्रामीण बेहाल है। साथ ही कोरोना महामारी से अनेकों स्थलों पर क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए गए हैं। अघोषित विद्युत कटौती से हर कोई परेशान है, तो वहीं व्यापारी मंडल भी इस अघोषित कटौती से परेशान है। सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सप्ताह भर के अंदर शीघ्र ही समस्या का समाधान करने की मांग कही। विद्युत आपूर्ति सही नियमित नहीं होने के कारण ही आंदोलन की चेतावनी दी है। तो वहीं भीलवाड़ा में श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान अपघात सेवा समिति भीलवाड़ा द्वारा स्वर्गीय आनंदपाल सिंह की तृतीय पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। अजमेर रोड स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित रक्तदान में लोगों ने रक्तदान किया। इससे पूर्व आनंदपाल सिंह की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। रक्तदान शिविर में 151 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। अपघात सेवा समिति के जिला उपाध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह नाकावत, श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष सुमेंद्र सिंह सोलंकी सहित मौजूद रहे। महात्मा गांधी चिकित्सालय ब्लड टीम व स्नेही राम हॉस्पिटल ब्लड टीम सहयोग में रही रक्तदान शिविर में कोरोना प्रोटोकॉल के समस्त नियमों की पालना करते हुए सरकार एवं जिला प्रशासन से मिले निर्देशानुसार कार्य किया जाएगा। रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र व मास्क देकर सम्मानित किया जाएगा। आज स्वर्गीय आनंदपाल सिंह जी सावरात की तृतीय पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के शुभ अवसर पर पूरे राजस्थान सहित पूरे भारत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ये साबित होता है कि जातिवाद खत्म करने के लिए एक रक्तदान ही ऐसी चीज़ है जिससे जातिवाद खत्म किया जाता है। इसी संबंध में भीलवाड़ा जिले में भी श्री अखिल रावणा राजपूत सेवा संस्थान के तत्वाधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महात्मा गांधी हॉस्पिटल ब्लड टीम और रामसनाई ब्लड टीम रक्त संग्रहित कर रही है। इसमें हमारे 151 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। एक सब हम रावणा राजपूत समाज रक्तदान करके साबित करना चाहता है कि हम छत्तीस कौम के हितार्थ हमेशा लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। तो वहीं भीलवाड़ा जिले के सुवाना पंचायत समिति पर आज पातलियास गांव के मनरेगा श्रमिकों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सचिव पर आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते उन्होंने मेट को हटाकर दूसरा मेट लगाया। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई। वहीं सुवाना पंचायत समिति के विकास अधिकारी ने हर पखवाड़े मेट को बदले जाते हैं।
मेट के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात कही मनरेगा श्रमिक महिला मैना देवी ने कहा कि हमारे गांव में पिछले 2 साल से मेट रतनलाल जाट ही कार्य कर रहा है। उनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा है, लेकिन 2 दिन पहले उन्हें हटा दिया गया, जिसके कारण आज हम यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं मेट रतनलाल जाट ने कहा कि मुझे सचिव और गांव में ही रामेश्वर लाल जाट ने राजनीतिक दबाव बनाकर मेट के पद से हटवाया है। ग्रामीण मेरे साथ है, इसके कारण ये सभी यहां पर आए हैं। वहीं विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा ने कहा कि इसमें कोई भी राजनीतिक दबाव नहीं है। हमने मेट रतनलाल जाट के खिलाफ संपर्क पोर्टल पर शिकायत प्राप्त की थी, जिसके कारण ही उन्हें हटाया गया है और ये जो रामेश्वर लाल की बात कह रहे हैं उन्हें भी यहाँ से हटा दिया गया है। यहाँ जो बेवजह रतनलाल ग्रामीणों को लेकर पहुंचा है, इसके कारण हम उसके खिलाफ थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। हम लोग पातलिया कांकरा नदी पर सभी नरेगा के तहत कार्य करते हैं। वहाँ पे हमारा मस्टोल कल ही जारी हो गया था, लेकिन समय पर नहीं पहुँचा, इसलिए हम 10 बजे तक इंतज़ार किया। उसके बाद सोना पंचायत समिति पहुँचे हैं। सचिव का कहना है कि रामेश्वर जाट कहेगा उसी को मस्टोल देंगे। हमारे पर राजनीतिक प्रेशर है, राजनीतिक प्रेशर है। 2 दिन से लेबर जा रही है वहाँ पे। हाँ सर, उनका ये कहना है कि रतन जाट ही मेट रहे, ये लोग सभी यही चाहते हैं। पातलिया से आया सर मैं, और मैं काम बंद कर दिया है, और मैं बेरोजगार हूँ और मैं परेशान हूँ। ये बात तो आया हूँ और मैं काम वापस चालू करो, काम बंद करवा के कारण सर ये मैं मागे मेट रतन जी छावे, मेट माग रतन जी छावे, मेट ने चेंज करवा कारण ये बंद कर दियो। मागे काम खुद फेंक दो या न आगू कोई शिकायत की दी सर। 2-3 दिनों हाँ 2-3 दिनों बंद है काम। 2 दिनों सब बेरोजगार घर ही बैठा। हाँ बेरोजगारी बेटा मैं मेट रतन छावे मागे, रतन मेट छावे मागे। इज्जत बात करे मागो। हाँ मागो इज्जत बात करे, मागो बढ़िया मागी इज्जत करे। पन बंद की दो सर वो कोई वे मन ध्यान को, लेकिन पन कोई बंद के बाग लिए कर रिया दिखे, पण मागे मेट रतन छावे। इतिहास के कुछ श्रमिक पंचायत समिति सोना में आए हैं, तो हमने इनसे बात करनी चाहिए। तो इसमें इनका जो एक मेट जो पहले लगा हुआ था रतनलाल जाट, उसकी संपर्क पोर्टल पे शिकायत हमें मिली और इसलिए हमने उसको हटाया। और वैसे भी रोटेशन का है, इसमें मेट हर पखवाड़े बदले जाते हैं, तो हमने दूसरे मेट को लगाया। तो ये वहाँ के ग्रामीण वासियों को, नरेगा लेबर को भड़का के यहाँ पंचायत समिति लेके आया है। और क्योंकि मस्टोल वहाँ पहुँच गए हैं, मेट वहाँ पर है साइट पे और लेबर वहाँ नहीं पहुँची है। लेबर यहाँ पंचायत समिति आ गई है, अब इसकी जाँच करवाएंगे, कार्रवाई कर रहे हैं और इनको संतोष करा के यहाँ से भिजवाएंगे। रामेश्वर लाल जाट की बात कर रहे हैं कि जो नशे में है उसको भी हटा दिया गया है, उसको भी हटा दिया गया है, और रतनलाल जाट जो है इसको भी हटा दिया गया है। दोनों नए मेट लगा दिए गए हैं कि लेबर को तो मौके पर काम करना चाहिए, लेकिन ये इनको आपस में भड़कवा के लाया है। तो इस पर कार्रवाई करेंगे, पुलिस कार्रवाई भी इस पर करवाएंगे इसको मेट के खिलाफ। वहीं भीलवाड़ा के माणक्य लाल वर्मा महाविद्यालय में आज परीक्षाओं को स्थगित कर छात्रों को उत्तीर्ण करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने आचार्य के कुलपति के लिए पशु आहार भी सौंपा। वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि मांग पूरी नहीं हो पाती है तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष रितेश गुर्जर ने कहा कि कोरोना वायरस का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में एमडीएस विश्वविद्यालय में कुलपति छात्रों को परीक्षा करवाने की सोच रहे हैं। इसके कारण हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था कि छात्रों को बिना परीक्षा के पास किया जाए, लेकिन आज तक हमारी मांगे उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके कारण आज हम यहाँ पर पशु आहार लेकर आए हैं और हमें आशा है कि इसके खाने से उनमें सद्बुद्धि आएगी और वे बच्चों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। पूर्व में हमने एनएसयूआई के बैनर तले कुलपति के नाम प्राचार्य साहब को हमने ज्ञापन सौंपा था। उसमें हमने मांग रखी थी कि बीए, बीकॉम, बीएससी के फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के छात्रों को बिना परीक्षा लिए प्रमोट किया जाए, बस और फाइनल ईयर के छात्रों को पिछले प्रदर्शन के आधार पर 10% अतिरिक्त अंक देकर पास किया जाए। हमारे एमडीएस की संबंधित जितने भी कॉलेजें हैं उन सबसे 1-2 बार ज्ञापन जा चुके हैं, लेकिन कुलपति ने अभी तक इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। और जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस डिप्रेशन में है कि हमारे एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे। तो आज हमने बस वो क्या है कि भाई हमारे जो कुलपति हैं एमडीएस के, अन्य भगवान से तो उनको क्या, उनका जो सद्बुद्धि प्रॉपर तरीके से आई नहीं है, सद्बुद्धि पूरी आई नहीं है, सद्बुद्धि खत्म होती जा रही दिन प्रतिदिन। तो हमने सोचा जो हमारी गौ माता है उसके पशु आहार से शायद हमारे कुलपति की सद्बुद्धि वापस आ जाए और हमारे छात्र छात्राओं के पक्ष में कोई निर्णय ले ले। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अधिक जानकारी व खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।